वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 दिसंबर 2021 और 18 दिसंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज आपको पता है कल 17 दिसंबर थी और 17 दिसंबर को हमारे वर्तमान कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रहे वाली सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो उसके अंदर भी कुछ घोषणाओं की भरमार हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं 18 दिसंबर 2021 के करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, रिडल ट्रेवल अवार्ड 2021 में किस राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के अवार्ड से नवाजा गया? तो हाल ही में एक कोंडे नास्ट ट्रेवलर की ओर से रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2021 की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें हमारे राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ यानी फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के अवार्ड से नवाजा गया। और इससे पहले मैंने आपको बताया था राजस्थान को पर्यटक के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया। तो पर्यटक के क्षेत्र में लगातार राजस्थान को कोई प्रथम अवार्ड, कभी तीसरा अवार्ड, कहीं वो उप विजेता रह रही है। तो कोंडे नास्ट ट्रेवल की ओर से रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। इसमें राजस्थान को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में भी राज्य को उप विजेता घोषित किया गया। तो यात्री जो हमारे विदेशी आते हैं या घरेलू पर्यटक आते हैं, उनके लिहाज से भारत के अंदर राजस्थान को फेवरेट इंडिया स्टेट का अवार्ड दिया गया है। तो राजस्थान के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान जो पर्यटन मंत्री हैं वो विश्वेंद्र सिंह है। और राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? तो परिवहन मंत्री है ब्रजेंद्र सिंह ओला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बार बार राजस्थान को अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो ये अवार्ड के क्षेत्र में इससे पहले राजस्थान को बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में भी अपनी जो नर्मदा नहर परियोजना है और इंदिरा गांधी नहर की कुछ शाखाएं हैं, उनके लिए भी राजस्थान को तीसरा अवार्ड दिया गया था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये जो कोंडे नास्ट ट्रेवल की ओर से रीडर ट्रेवल्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई थी, इसमें राजस्थान को बेस्ट राज्य का अवार्ड दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 18 दिसंबर 2021 को करेंगे। यह किस जिले में है? आज का वो खास दिन है कि अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान है, इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। कहां पे? ये कोटा के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क ये बनेगा आज। तो 18 दिसंबर है आज। 18 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के सबसे बड़े अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन करेंगे। यह बायोलॉजिकल पार्क 126 हेक्टेयर में बना है, यानी ये जनता के लिए आज खोल दिया जाएगा इसका उद्घाटन। अब बात आती है बायोलॉजिकल पार्क यानी राजस्थान में जैविक उद्यान कितने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्ण रूप से अब तक 3 बने हुए थे, अब ये आज चौथा खोल दिया जाएगा तो 4 हो जाएंगे। एक और निर्माणाधीन है, उसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है, तो टोटल हो गए 5। कौन कौन से? पहला देखो, पहला घोषित हुआ था नाहरगढ़। कौन सा हुआ था? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। लेकिन बना कौन सा था? सज्जनगढ़। पहले उद्घाटन किसका हो गया? सज्जनगढ़। इसलिए आपसे 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और कंफ्यूज करते हैं। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान पूछे तो सज्जनगढ़, और आपसे पूछे राजस्थान का पहला जैविक उद्यान घोषित कौन सा हुआ था, तो वो नाहरगढ़ जयपुर वाला हुआ था। लेकिन पहले उद्घाटन किसका किया था? सज्जनगढ़ उदयपुर वाले का। तीसरा है माचिया सफारी पार्क, और ये माचिया सफारी पार्क कहां पे है? ये उदयपुर के जोधपुर के अंदर माचिया सफारी पार्क, जो अमृत महोत्सव के तहत भी इसका विकास किया जा रहा है। चौथा यहाँ पे ये अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क हो गया। अभेड़ा जो आज मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करके खोल देंगे, तो इसका उद्घाटन हो गया। इसका मतलब ये चौथा और बन गया, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जैविक उद्यान हो गया। 5वां अभी निर्माणाधीन है, वैसे बन चुका है लेकिन अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ। तो ये मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर के अंदर है। कहां पे? मरुधरा बायोलॉजिकल बीकानेर, बिछवाल बीकानेर के अंदर है। तो वर्तमान में पूछे कि जैविक उद्यान जो आज के समय तो 4 बन जाएंगे और 5वां भी उद्घाटन नहीं हुआ, तो टोटल जैविक उद्यान कितने हो गए?
5 होगी, ध्यान रखना। तो आज इसका उद्घाटन कर देंगे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पेपर में आएगा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां पे है, तो कोटा के अंदर स्थित है। कोटा की बात आई तो कोटा की तो बहुत सारी जानकारी है, मैं रोज आपको बता रहा हूँ। चंबल साहित्य घाट बनेगा, चंबल माता की मूर्ति बनेगी, सबसे बड़ा घंटा घर बनेगा, सबसे बड़ा पुल बनेगा, राजस्थान की पहली ट्रैफिक फ्री सिटी भी कोटा होगी। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ से है। तो अब वीडियो का एग्जाम है, इसलिए थोड़े क्वेश्चन मैंने कम से कम 9 से 10 लेके आया हूँ, तो वो सारे पढ़ेंगे। और ग्राम सेवक के लिए आपको पैकेज वहां मिल रहा है ऐप के ऊपर, जिसने हमारी टेस्ट सीरीज खरीद रखी है उसको ये पीडीएफ भी वहां पे फ्री मिल रही है। हाल ही में किस राज्य ने 1971 तक के शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की घोषणा की है? आपको पता है 1971 का दिन, 16 दिसंबर 1971 के दिन को हमने कारगिल इस विजय पर पाकिस्तान को हराकर पूर्वी जो पाकिस्तान था उस पर कब्जा कर दिया और नया देश बांग्लादेश का उदय हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के समय। उस समय की इस याद को हम विजय दिवस के रूप में बनाते हैं। और हमारे राजस्थान के अंदर ये घोषणा की गई है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 1970 तक राजस्थान में जितने भी शहीद हुए हैं जवान, उनके आश्रित के परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रभाव राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। तो राजस्थान सरकार ने, ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 तक की राजस्थान के शहीदों के आश्रित परिवार के सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान, यानी 71 तक हो गया, प्रावधान किया गया है। उसमें उस पीढ़ी के जो भी नातिन है या भतीजा है या किसी भी प्रकार एक सदस्य को नौकरी का प्रावधान भी हाल ही में सरकार ने किया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। शहीदों के आश्रितों को जितना हम सपोर्ट करेंगे उतना ही उनमें जज्बा आएगा और हमारे देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा होगी तो हम घर में सुरक्षित रह पाएंगे। अगला, हाल ही में राजस्थान राज्य की बेस्ट एनसीसी कैडेट 2021 किसे चुना गया है? एक प्रतियोगिता हुई थी एनसीसी कैडेट 2021, तो उसमें बेस्ट एनसीसी कैडेट चुनी गई है। कौन? श्रेष्ठा माथुर। जी बिल्कुल, जोधपुर की श्रेष्ठा माथुर को राजस्थान राज्य की बेस्ट एनसीसी कैडेट 2021 चुना गया है। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये क्या होता है बेस्ट एनसीसी कैडेट कोर? अब जैसे एनसीसी कैडेट है, अब यहां से जैसे हमने प्रतियोगिता है, जैसे मान लो मानसी राठौड़ मिस राजस्थान 2021 बनी। अब ये मिस राजस्थान 2021 बनी, ये राजस्थान की तरफ से अब मिस इंडिया जो होगा आगे उसमें नेतृत्व करेगी। फिर यहां अगर जीत जाती है तो फिर ये मिस वर्ल्ड के लिए, यूनिवर्स के लिए खेलेगी। सेम उसी प्रकार है, राजस्थान के अंदर प्रतियोगिता हुई एनसीसी कैडेट, इसमें ये विजेता कौन रहेगी? श्रेष्ठा माथुर। अब दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय स्तर की एनसीसी कैडेट प्रतियोगिता होगी, ये उसमें और भाग लेगी। वहां अगर जीत गई तो फिर वो राष्ट्रीय स्तर के एनसीसी कैडेट 2021 विजेता बन जाएगी। इस प्रकार पहले छोटे स्तर पर, राज्य स्तर पर, फिर इंडिया स्तर पर ऐसी प्रतियोगिता होती है। तो इसमें बेस्ट एनसीसी कैडेट 2021 कौन चुनी गई है? श्रेष्ठा माथुर। तो ये याद रखना। और अभी हाल ही में आपको पता है अब्दुल अजीज मोहम्मद जो अवार्ड है वो प्रियंका शर्मा को मिला, और गीता कुमारी 2019 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार गीता कुमारी को मिला था, और मानसी राठौड़ को मिस राजस्थान 2021 का खिताब मिला। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है, इसको याद रखना। बेस्ट एनसीसी कैडेट चुनी गई श्रेष्ठा माथुर कहां की? जोधपुर की। अगला, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? इस प्रकार की योजना आपको जरूर याद रखनी है। और कल संडे है, ध्यान रखना, संडे के दिन मैं आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन लेके आऊंगा करंट राजस्थान के, जो कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, 20-30 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, और पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो कल वीकली टेस्ट जो वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हैं वो जरूर देख के जाना। तो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही, एक तो ये इंपॉर्टेंट आ गया, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ग्रामीण संपत्तियों का अभिलेखीकरण, ग्रामीण संपत्तियों का अभिलेखीकरण। तो केंद्र सरकार द्वारा 6 राज्यों में चलाई जा रही स्वामित्व योजना अब राजस्थान सहित पूरे देश में चलाई गई। यानी इतने दिन सिर्फ 6 राज्यों में चल रही थी, अब सरकार ने कहा कि इसको राजस्थान समेत सभी देश के सभी राज्य में चलाई जाए। इसकी घोषणा क्या हुई थी? बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने की थी। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की संपत्ति का भी अब बाजार मूल्य तय हो पाएगा। ग्रामीण मकान मालिकों को इसका लाभ मिलेगा। ड्रोन से सर्वे कर संपत्तियों का अभिलेख तैयार किया जाएगा। यानी शहरों के अंदर जैसे जो संपत्ति होती है उसका बाजार मूल्य तय होता है, उसी के हिसाब से होता है। अब ये योजना, स्वामित्व योजना इस प्रकार की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी संपत्ति का बाजार मूल्य तय होगा। इससे जो ग्रामीण लोगों के मकान है उन मालिकों को भी फायदा
होगा। तो ये योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण संपत्तियों का अभिलेखीकरण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नारी सशक्तिकरण, ध्यान रखना, राजस्थान में 7 सूत्रीय एक कार्यक्रम है, उससे संबंधित है। कौन सा? 7वीं। शहरी क्षेत्रों में पट्टे जारी करना, प्रशासन गांव के सर अभियान के तहत 8 विभागों में 10 लाख पट्टे जारी करने का टारगेट सरकार का लिया हुआ है और 31 मार्च 2022 तक चलेगा। 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है। और सामर्थ्य राजकीय योजना 3 योजना चलाई थी 3 फरवरी 2021 को, जो हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में सम्मिलित कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के एक आधा तो पक्का आपको मिलेगा, वो सीधा दे देगा इसका संबंध किससे है। अगला पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, मिल जाएगी। 21,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और लगातार आपको जितना भी मैटर है पीडीएफ वगैरह दी जा रही है। आप इस चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से इसको, क्योंकि आपको लिंक वगैरह, और आपने 5 घंटे का वीडियो देख लिया होगा, 1 साल का करंट अफेयर्स सारा मैटर इसमें क्लियर हो गया। 5 घंटे की महा मैराथन क्लास है, 4 घंटे 52 मिनट के आसपास। अगर इस क्लास को जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा है, इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लेना। क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के इतने डाले हुए हैं, 658 क्वेश्चन बहुत होते हैं, प्लस इनकी व्याख्या की हुई है। ये हिसाब लगा लो कि राजस्थान करंट कितना हो गया। अब जाएगा तो क्वेश्चन कहां से बाहर जाएगा। बाकी हमारी पीडीएफ है, आपने खरीद रखी होगी, आप पीडीएफ ये खरीद लेना, क्योंकि इसमें इसकी आंसर की है, ये समझ लेना। अगला, यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? बहुत इंपॉर्टेंट, यूरेनियम जो परमाणु बिजली उत्पादन के लिए काम लिया जाता है, ये यूरेनियम राजस्थान का इसमें 5वां स्थान है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और मेघालय के बाद राजस्थान 5वां बड़ा यूरेनियम भंडार वाला राज्य है। इसमें भंडार वाला राज्य है। सीकर और उदयपुर जिले में 14,295 टन से ज्यादा यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेना, सीकर उदयपुर यूरेनियम भंडार, सीकर उदयपुर। क्वेश्चन खनिज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। रावतबाटा के अंदर आपको पता है हमारे राजस्थान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और एक माही बांसवाड़ा में परियोजना को मिलाकर राजस्थान का टारगेट है कि 2031 तक 5,280 मेगावाट बिजली उत्पादित होनी शुरू हो जाएगी 2031 तक। अभी यह रावतबाटा में आपको पता है इकाइयां चल रही है। सीकर के रोयल और जहाज में कुल 13,135 टन और उदयपुर के उमरा में 1,160 टन यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इस बात को भी नोट कर लेना, अगर वो खान पूछेगा तो रोयल और जहाज और उमरा किसकी खान है? तो ये यूरेनियम की खान है। तो यूरेनियम उत्पादन में राजस्थान का देश भर में 5वां स्थान है। ये पॉइंट नोट करना है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। टोटल राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें वर्तमान में 57 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है। तो ये आपके लिए खास क्वेश्चन है, याद रखना। अच्छा, 6वां स्थान और 12वां स्थान ये आप पॉइंट ऑफ से याद रखोगे। राजस्थान का सौर ऊर्जा और स्मार्ट सिटी और बुजुर्ग जीवन गुणवत्ता के मामले में राजस्थान पहले स्थान है। स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देने में राजस्थान पहले स्थान पे है। जबकि बात आती है बेरोजगारी के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पे है, जबकि गरीबी के मामले में राजस्थान 8वें स्थान पे है। स्वच्छता के मामले में राजस्थान 12वें स्थान पे है। निर्यात सूचकांक में राजस्थान 12वें स्थान पे है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट और परीक्षा में यहां से पूछी जाती है। और कल मैंने एक गुणवत्ता के मामले में भी बताया था, तो उसमें भी राजस्थान तीसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है? तो इसका नाम है मोहनपुरा, सीकर में। मोहनपुरा गांव है, सीकर में, वहां प्रस्तावित है। तो कौन सी देश की दूसरी सबसे बड़ी? अच्छा, देश की पहली सबसे बड़ी कहां पे है? तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पे? पुणे महाराष्ट्र में है। और प्रदेश की पहली हो जाएगी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी मोहनपुरा गांव पलसाना, सीकर में प्रस्तावित है। लगा लो स्टार, इंपॉर्टेंट है। और कल मैंने गलती से रक्षा मंत्री तो है राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री है अमित शाह। ये क्या होते हैं कि पहले ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, तब दिमाग में वो आ जाता है, कई बार एकदम गृह मंत्री का नाम आते राजनाथ सिंह जी निकल जाता है, तब वो कंफ्यूज हो जाती है। तो कल मैंने गृह मंत्री शायद राजनाथ सिंह जी बता दिया था, अमित शाह भी, क्या कि कई बार जल्दबाजी में पता नहीं चलता। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है, तो क्यों पहले गृह मंत्री थे तो एकदम दिमाग में चलते चलते वीडियो बनाते बनाते पता नहीं चलता कि क्या बोल चुके।
तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक ऑप्शन और है रलावत। रलावत सीकर में राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रलावत सीकर में राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया। और मोहनपुरा गांव पलसाना में प्रदेश की पहली सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है। नवलगढ़ झुंझुनू में 2020 का शेखावटी महोत्सव हुआ था, और अब की बार कहां हुआ है, तो लक्ष्मणगढ़ सीकर 2021 में शेखावटी महोत्सव, और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है अभी। इसके अलावा सुमेरपुर पाली में, तो सुमेरपुर पाली में निजी फिल्म सिटी बनेगी। अगला, हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनकर कहां तैयार हो चुका है। हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनकर कहां तैयार हो चुका है, तो ये ट्रेड फैसिलिटी यानी ट्रेड व्यापारिक फैसिलिटी सेंटर बनकर बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर शुरू हो चुका है। तो किसके द्वारा, देखिए, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय की ओर से प्रायोजित हैंडीक्राफ्ट के जोधपुर मेगा क्लस्टर के अंतर्गत, मेगा क्लस्टर के अंतर्गत एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स की ओर से जोधपुर मोगा क्लस्टर के अंतर्गत बोरानाड़ा जोधपुर में करीब 25 करोड़ की लागत से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनकर तैयार हो गया है। इससे फायदा क्या मिलेगा, इससे फायदा ये मिलेगा कि जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय मेले आयोजित होने की उम्मीद है। और आपको पता है हैंडीक्राफ्ट्स के उद्योग के क्षेत्र में जोधपुर विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोरानाड़ा जोधपुर। अच्छा, सीतापुरा जयपुर में क्या हुआ, ये सीतापुरा जयपुर भी बहुत ही प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे जितनी भी सीतापुरा जयपुर के अंदर EPIP यानी निर्यात संवर्धन व औद्योगिक पार्क कहाँ पे है, सीतापुरा जयपुर में। सुमेरपुर पाली फिर आ गया, जवाई नदी के किनारे है, निजी फिल्म सिटी बनेगी। रामगंज मंडी में राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क स्थित है, पहला कहाँ पे है, मथानिया जोधपुर के अंदर है। तो बोरानाड़ा जोधपुर याद रखना, जोधपुर से बहुत सारी बातें आती है, रोज बताता हूं मैं। अगला, राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। राजस्थान का दूसरा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा, तो इसका नाम है गांधीनगर जयपुर। कहां पे, गांधीनगर जयपुर में बनेगा। गांधीनगर देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। अच्छा, देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कहां पे है, तो याद रखना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रानी कमलावती स्टेशन है, कमलावती स्टेशन यानी कमलावती स्टेशन है, और भोपाल के अंदर है। और ये देखने पर ऐसा लगता है जैसे स्पेशल एयरपोर्ट है, ऐसे लग रहा है जैसे एयरपोर्ट में आगे, लेकिन है रेलवे स्टेशन। तो इस तरह का देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा गांधीनगर जयपुर के अंदर, याद रखना। सांगानेर जयपुर के अंदर हमारा राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो देश का 14वां है, इसे अगले 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को दिया जा चुका है, तो ये आपको पता है। आधुनिक तरीके से उदयपुर ग्रामीण स्टेशन को भी विकसित किए जाने की अभी घोषणा हुई है। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर का रेलवे स्टेशन भी स्वच्छता के मामले में टॉप 10 में जगह बना चुका है। अगला, केंद्र सरकार के उद्योग प्रोत्साहन व आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से जारी की गई इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम की टॉप 10 की सूची में राजस्थान के कौन से 3 औद्योगिक पार्क शामिल हुए हैं, तो केंद्र सरकार के उद्योग प्रोत्साहन व आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से जारी की गई इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम की टॉप 10 की सूची में राजस्थान के 3 औद्योगिक पार्क शामिल हुए हैं। एक तो बोरानाड़ा औद्योगिक पार्क जोधपुर, एक एग्रो फूड पार्क है, जो हमारे 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ है, एक तो कोटा के अंदर है, एक जोधपुर के अंदर है, एक अलवर के अंदर है, और एक श्री गंगानगर के अंदर। ये 4 औद्योगिक पार्क है। इसके अलावा EPIP यानी निर्यात संवर्धन व औद्योगिक पार्क, जो एक तो सीतापुरा जयपुर में है, एक बोरानाड़ा जोधपुर में है, एक निमराना अलवर के अंदर है, तो उपयुक्त सभी। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सके, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन रह जाते हैं तो उनको बाद में हम चर्चा करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और केंद्र सरकार ने हाल ही में बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में खोलने की घोषणा की है। और केंद्र सरकार ने हाल ही में देश का तीसरा यानी राजस्थान का तीसरा, पहला आपको पता है रूपनगढ़ अजमेर में है, दूसरा जोधपुर में प्रस्तावित, और तीसरा पलाना बीकानेर के अंदर मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आज मैंने आपको सारा बताया। इसके अलावा अगर आपको याद करना है तो राजस्थान में जो स्पाइस पार्क है वो 2 है, एक तो पहला जोधपुर में है और दूसरा कोटा में खोला गया। इसके अलावा राजस्थान में स्टोन पार्क की बात करें तो मंडोर जोधपुर के अंदर है, धौलपुर के अंदर है और करौली के अंदर है। इसके अलावा राजस्थान में बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क,
बायो टेक्नोलॉजी पार्क बात करें तो एक तो है सीतापुरा जयपुर में, कहां पे, सीतापुरा जयपुर में। एक है भिवाड़ी अलवर में, भिवाड़ी अलवर में, ये दो ध्यान रखना। इसके अलावा आपसे पूछे सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां पे है, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क तो एक तो जयपुर में है, एक जोधपुर में है, एक उदयपुर में है और एक कोटा के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं तो उनको अच्छे। इसके अलावा पुष्प पार्क कहां पे है, खुसखेड़ा अलवर में है। साइबर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा, साइबर पार्क है वो जयपुर में है। इसके अलावा फिनटेक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा, वो जयपुर के अंदर है। तो ये सारे पार्क कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सौर ऊर्जा पार्क ये आपको पता है बड़ला जोधपुर और नोक जैसलमेर में। तो अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, देखो राजीविका ने अपना राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था, तो इसे राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हाल ही में किसको, रूमा देवी को बनाया, ध्यान रखना। और राजीविका जिसकी स्थापना 2009-10 में हुई थी, इसका अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होता है। और अपूर्वी चंदेला निशानेबाज है, जयपुर की है। अवनी लेकरा ये भी निशानेबाज है, पेरा निशानेबाज है, ये भी जयपुर की है। इन्हें हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देवेंद्र झाझड़िया चूरू के हैं, भाला फेंक है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता था और राज्य निर्वाचन आयोग के ये ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखे थे, कमेंट में जवाब देखे थे, शानदार जवाब था सभी विद्यार्थियों का। अब क्वेश्चन फॉर यू जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। देखो कई विद्यार्थी कहते हैं सर आप जवाब नहीं देते कमेंट में, तो देखो कई बार मेरे को टाइम नहीं मिल पाता तो मैं जवाब नहीं देता। ये कोई जवाब देने या वो नहीं है, आप कमेंट में जवाब दिया करो। कमेंट में जवाब देने का ये मतलब है कि आपने जो कल पढ़ा था उसका आपको आंसर आता है या नहीं आता। आप अपनी तैयारी को परख रहे हो, आप मेरी तैयारी को थोड़ी परख रहे हो। आप भी मैं कमेंट करूंगा तो आप मुझे कमेंट करोगे। आप ध्यान रखना, आपका काम है कर्म करना, आप सीधे साधे कर्म करो। आपको कह दिया फल की इच्छा तो करनी नहीं है, आपको फल की इच्छा करने लगे तो आप कामयाब नहीं होगे। मैं कमेंट में जवाब दूं न दूं, आपको उत्तर देना है, मेरे प्रश्न का जवाब उत्तर देना है, बस ये समझ लो आपकी इतनी गुरु दक्षिणा है। आपका कर्म है कि मैंने प्रश्न दे दिया, आपको उत्तर देना है, उसका जवाब मिले ना मिले अगले दिन आप अपने उत्तर को जांच कर लो, यहाँ आपको उत्तर मिल रहा है। तो ये चीज ध्यान रखो हमेशा। हाल ही में विधानसभा सचिव, हमारी जो 15वीं विधानसभा चल रही है उसके सचिव का पदभार किसने संभाला है, महावीर प्रसाद शर्मा, महेश जोशी, भूपेंद्र सिंह यादव, सीपी जोशी। सही जवाब दे देना। और यस्टरडे डोज क्या थी, बीकानेर के किस शासक को कलयुग का कर्ण कहते हैं, तो लूणकर्ण को कहते हैं। और ये ध्यान रखना किसने कहा था, राव जेठ सिरो छंद के लेखक बिट्ठू सिरजा ने कहा था। बीकानेर के किस शासक को राजपुताने का कर्ण कहते हैं, तो राय सिंह को जयपुर के इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। और राय सिंह का एक दरबारी कवि था जयसोम, उस जयसोम ने एक ग्रंथ लिखा था करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम, उसमें इस राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। और इस वंशो कीर्तनम काव्यम ग्रंथ में इस लूण कर्ण को दानवीर कर्ण की संज्ञा दी गई है। राव पीका ने बीकानेर शहर की स्थापना कब की थी, 1488 में की थी। और 1465 में राठौड़ वंश की स्थापना की थी जांगल प्रदेश में। जोधपुर में जसवंत थड़े का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था जसवंत थड़े का निर्माण। जैसे ताजमहल बना हुआ है ना, इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं क्योंकि सफेद संगमरमर से वो बना है और इसे भी सफेद संगमरमर से बनाया गया। मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा जाता है, ये ध्यान रखना विजय सिंह है। ये विजय सिंह अपनी पासवान गुलाब राय के चक्कर में आ जाता है और अपने साम्राज्य पर ध्यान नहीं देता, इसलिए वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास ने इसे जहांगीर का नमूना कहा। और इसकी जो पासवान थी गुलाब राय, इसको कहते हैं मारवाड़ की नूरजहां। क्या कहते हैं, मारवाड़ की नूरजहां। तो कितने इंपॉर्टेंट है, जो क्लास लास्ट तक देखता है ना इसके लिए ये चीजें मिलती है। और वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी कल, मैंने इसको सुधार दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने राजनाथ सिंह जी बता दिया था, वो पहले वाला याद रहता है। तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज, जोधपुर की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था, जोधपुर की जो कायलाना झील है वो उसका निर्माण किसने करवाया, राव बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसके सहयोग से की थी, राव बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसके सहयोग से की थी। राय सिंह को राय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी, राय सिंह को राय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी। राय सिंह ने किन मुगल बादशाहों का काल देखा था, ये बीकानेर का शासक, आप देखो सारी डिटेल आ जाएगी। और वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन है, पांचों के जवाब कमेंट में देना है। सारे विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लगातार निरंतर अब रोज आपको 7:30 पर क्लास मिलेगी। थोड़ी ठंड ज्यादा हो गई है, सर्दी हो गई है, तो बच्चे कुछ उठ भी नहीं पाते हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे कि सर क्लास 7:30 पर करो, अब 7:30 पर ये क्लास मिलेगी, ठीक है। तो सही सही टाइम है, चाहे
पी के आराम से बैठ जाया करो और पूरी 10-15 मिनट की जो क्लास है उसको अच्छे तरीके से मनन से देखा करो, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।